बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली क्या होती है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल फ्लो ऑफ कंटेंट जो इंटेस्टाइन्स का होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ख़ास तौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में। अब ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है या तो पार्शल होती है या कंप्लीट होती है। इसमें कॉजेज देखिए एडहेजन की वजह से, ठीक है, बैंड्स ऑफ फिब्रो टिश्यू जब एब्डोमिन सर्जरी में आ जाते हैं, हर्निया वगैरह की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से, वॉल्वोलस जो होती है, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इम्पैक्टेड स्टूल की वजह से, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से। सिम्टम में क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, स्वेलिंग, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन। डायग्नोसिस में क्या होता है? मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग स्टडीज़, एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह से इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास इसमें क्या होता है कि बाउल रेस्ट वगैरह, आईवी फ्लूइड्स, मॉनिटरिंग वगैरह, ठीक है। उसके अलावा सर्जरी में भी इसकी क्या होती है कि लेप्रोटोमी, इसकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, उसके ज़रिए से भी हम क्या करते हैं कि इसको ब्लॉकेज रिपेयर, डैमेज टिश्यू को हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रीट ना करें, अनलेफ्ट कर दें, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बाउल इस्कीमिया, लैक ऑफ ब्लड भी हो सकता है, जिसको हम परफोरेशन या पेरिटोनाइटिस भी, एब्डोमिनल कैविटी में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स क्या है कि एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन हो जाती है रेक्टम और एनस कैनाल के आसपास, रिजल्ट इन डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होती हैं हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कॉजेज़ की बात करते हैं, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट में, प्रेगनेंसी, क्रोनिक डायरिया की वजह से भी, सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सारा टाइम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सारा टाइम सिटिंग पे। सिम्टम्स देखें, ब्लीडिंग हो जाती है, इचिंग और इरिटेशन होती है, पेन और डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग की वजह से। उसके बाद क्या होता है? अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, हमारे पास इंटरनल हेमरॉइड्स होती है और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है? जो लोकेट करती है इनसाइड द रेक्टम, ठीक है। दे में भी ब्लीड बट नॉट यूजली पेनफुल। इंटरनली ब्लीडिंग होती है, इतनी पेनफुल नहीं होती। जो एक्सटर्नल होती है, जब ये ब्लीड करती है आउटसाइड, और इसमें इचिंग भी होती है और पेन भी होता है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है, प्रोटोस्कोपी और एनोस्कोपी भी इसकी करवाई जाती है। प्रोक्टोस्कोपी और एनोस्कोपी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व यूज़ अ स्मॉल लाइट ट्यूब टू एग्जामिन द इनसाइड रेक्टम एंड एनएस। ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट्स इसमें करवाए जा सकते हैं। इंक्रीज फाइबर्स इनटेक को बढ़ाया जा सकता है। प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा स्टेनिंग बाउल मूवमेंट। टॉपिकल ट्रीटमेंट, ओवर द काउंटर क्रीम्स वगैरह, ऑइंटमेंट, पेन रिलीफिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ करवा सकते हैं। साइज बाथ्स, मेडिकल प्रोसीजर में रबर बैंड, लाइगेशन, ठीक है, हेमरॉइड्स वगैरह के, इस तरह से हम इसको क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इसके भी हमारे पास सर्जिकल रिमूवर होता है, जिसमें हेमरॉइड को यूजली रिजर्व्ड केसेस में हम इसको रिमूव करवा सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।